में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, प्रदेश के महाधिवक्ता, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रमुख सचिव न्याय और उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के सानिध्य में अभी पूरे देश ने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ सस्वर किया है। संविधान दिवस के अवसर पर मैं भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश के स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया, उन सब महापुरुषों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हम सबके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन इस संविधान को आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। भारत के संविधान की ताकत है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया के लिए एक आदर्श बना हुआ है। सम और विषम परिस्थितियों में कैसे देश को एक साथ एकजुट होकर के ले चलने की क्षमता होनी चाहिए, यह भारत का संविधान इस बात की प्रेरणा सदैव हम सबको प्रदान करता है। और हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के संविधान ने इस देश में, चाहे वह जातियां, मत, संप्रदाय, भाषाएं, खान पान की बहुलता होने के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया। यह भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हम सब जानते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता यह भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। और इन्हीं मूलभूत बातों को ध्यान में रख करके भारत के अंदर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के बाद घटित इन महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्तमान पीढ़ी के जीवन में उनकी स्मृति में बनाए रखने के लिए इस दिवस को भी एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। और 2015 से दिवस किसी न किसी रूप में हम सबके सामने आ रहा है। आज गुजरात के केवड़िया में, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देश के सभी पीठासीन अधिकारी वहां पर एक साथ इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में
हम सब यहां पर एकजुट होकर के कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को यहां पे संपन्न कर रहे हैं। विगत वर्ष हम लोगों ने विधानमंडल की कार्रवाई को और देश के अंदर संसद के अंदर संसद के दोनों सदनों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कि अक्सर क्या होता है कि हम में से हर व्यक्ति अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं कर्तव्यों से हम पीछे भागने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जहां मूलभूत अधिकार दिए हैं, वहीं भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मूलभूत कर्तव्य भी सुनिश्चित किए हैं। और संविधान दिवस का मूल हेतु भारत के उन मूलभूत संविधान प्रदत्त उन मूलभूत कर्तव्यों के प्रति भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना भी है। जो महत्वपूर्ण भारत के संविधान ने महत्वपूर्ण कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित किए हैं, मुझे लगता है कि वह हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन और एक पारिवारिक जीवन किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। और उसमें खासतौर पर कि आखिर संविधान के प्रति भारत के नागरिकों का दायित्व क्या है। वे 11 कर्तव्य संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं और प्रतीकों यानी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना, देश की रक्षा के आह्वान के साथ जुटना और राष्ट्र की सेवा को प्राथमिकता देना, भारत के सभी नागरिकों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं को पूरी तरह त्यागना जो महिलाओं के गौरव के विपरीत हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को के महत्व को समझना और उसका हर हाल में परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हर प्रकार की हिंसा से अपने आप को दूर रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करने की इस जवाबदेही भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान ने कर्तव्यों के साथ जोड़ते हुए, यानी मौलिक कर्तव्यों के साथ जोड़ते हुए हम सबको इसके प्रति निरंतर सचेत किया है। और मुझे लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह न केवल हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करता है, बल्कि अधिकार किसी व्यक्ति और किसी समाज के तभी अनुरक्षित हो सकते हैं जब वह व्यक्ति या समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रह करके ईमानदारी पूर्वक उस पथ का अनुसरण कर सके। आज के इस अवसर पर जब पूरा देश संविधान दिवस
के साथ जुड़ करके हमारी सभी प्रकार की संस्थाएं इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत के उन सभी महापुरुषों के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति, संविधान निर्माण के लिए जिन महापुरुषों की बड़ी भूमिका थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत की एकता और अखंडता को जिन्होंने सुदृढ़ता प्रदान की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी महापुरुषों के साथ साथ संविधान सभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी बहुत महत्वपूर्ण था। और विगत वर्ष हम लोगों ने इन मूल कर्तव्यों के साथ ही उन सभी महापुरुषों पर आधारित एक पुस्तिका को भी विधान मंडल की ओर से प्रकाशित किया था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। आज कोविड-19 के ही इसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुटे हैं। प्रस्तावना में जो भाव देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज हम सबका, पूरे देश के नागरिकों को इसके प्रति सजग किया है, हम सदैव इन सभी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से संविधान दिवस के अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सब प्राणपण से जुटेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।